Hello friends, my name is प्रतिभा and welcome back to your channel. So friends, जैसा कि सीटेट मैथ के सीरीज में पार्ट 1 में हमने प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और जो है कुछ प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखते हैं कल हम कहाँ तक पढ़े थे। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे ये प्रॉफिट का हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, या ये हमने जान लिया था। लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, यहाँ तक हम पढ़े थे। और क्या हम इसमें डिस्कस किए थे? प्रॉफिट परसेंट डिस्कस किए थे, और लॉस परसेंट कैसे फाइंड किया जाएगा ये डिस्कस किए थे। इसी सीरीज में आगे देखते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। ठीक है, 384 रुपये में, यानी कि इसका एस पी क्या हो जाएगा? 384 रुपये। एस पी 384 रुपये हो जाएगा। ठीक है। हमने बताया था कि सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है। अब सीपी लिख लीजिए और एसपी, इसका रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है। सीपी क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। सीपी जो है 100 हो जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे 20% का हानि हुआ है। जब 100 रुपये अगर किसी चीज़ को हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 80 रुपये में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का हमको हानि हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 100% है और 80% है। ठीक है। अब जो है इसको देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 पंच 10, 2 चौक 8। ठीक है। अब ये क्या है? ये यहाँ पे एसपी दिया हुआ है ना आपका। एसपी ये 384 की किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 4 के बराबर है। 4 इक्वल टू 384। ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 9 में 36 और 4 छक 24। कितना? पार्ट की वैल्यू 96 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है। अब 96 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 96 में 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 6 पंचे 3, 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 की 0, हासिल आए 3, 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। इसका जो है सीपी कितना हो जाएगा? 480। इसका सीपी 480 हो गया। और एसपी क्या था? एसपी आपका दिया हुआ है 384। ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जब वस्तु ए को ए का हमने देख लिया। अब वस्तु बी का देखते हैं। वस्तु बी का एसपी कितना है? 400, और उसे कितना परसेंट का लाभ होता है? 25% का उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है। जब हमने जैसा कि बताया था, सीपी इक्वल टू, सीपी क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। सीपी और एसपी। ठीक है। रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। सीपी 100 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा आपका? 125, बिकॉज 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते, कट कर देते। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है। अब ये एसपी दिया हुआ ना, यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका 5 है रेशियो में, और यहाँ पे 400 है। तो ये 5 किसके बराबर है? 400 के बराबर है। 5 से कैंसिल कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 5 40। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू 80 है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। कितना आ जाएगा? 330। ठीक है। अब दोनों का सीपी निकालना था ना, तो पहले का जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू
कितना आया था CP 480 और B का CP कितना आया है 320। ठीक है, अब इसका दोनों का कितना हो जाएगा CP मिला के 0, 8 2 10 की 0, 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 इसका दोनों का CP आ गया। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का SP दिया हुआ है, तो दोनों का SP कितना है 852, दोनों का SP 852 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है ना, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। SP कितना है 852, माइनस में 800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52 प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस पे कितना है 52 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 52 का प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है 800 पे। 800 था उसका CP और 52 का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 48 पॉइंट 8 6 48 और 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा आपका ये 6.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 20:21। The ratio of the CP and SP of an article is 20:21. What is the gain of percent? ठीक है, कितना परसेंट का प्रॉफिट गेन किया है। चलिए देखते हैं। तो CP और SP का रेशियो कितना है 20:21। CP और SP का रेशियो 20:21 है। ठीक है, सो इसमें प्रॉफिट पूछा है, तो CP कितना था 20 था और 1 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 20 पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तभी तो 21 हुआ है, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है हमें, तो 5% का प्रॉफिट हुआ। गॉट इट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। सो इसे ध्यान से देखिएगा। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% profit, then the ratio of its cost price to its selling price will be okay. So अभी हमने आपको बताया था CP क्या होता है अपने आप में 100%। CP और SP का रेशियो देखते हैं। CP कितना हो जाएगा 100 और इसमें क्या है 200% का प्रॉफिट है। जब 100 होगा और 200 का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा आपका 1:3। सो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब इसको कैंसिल करते हैं, कितना जाएगा 9 दूनी 18, ये पूरा आ जाएगा 200, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 200% अपॉन 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपने करिएगा। थैंक यू।